अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाज़िम मुमताज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। इस वक्त नाजरीन एक पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा मोड़ आने जा रहा है जिसका पाकिस्तान की अवाम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। अब वो मोड़ क्या है, उससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी हालात चल रहे हैं उसके ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा, वो भी आपको बताते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में नाजरीन एक फैसला कर लिया है उन्होंने, और अब उन्होंने ठान ली है कि इस मुल्क को हमने चलाना कैसे है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क पर पिछली 70-75 इस मुल्क की 70-75 साल तारीख में ज़्यादातर अरसा इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क पर रहा है जिसने इस मुल्क को संभाला है। और शायद उसी वजह से कि इस मुल्क के ऊपर 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगाया गया जिसकी वजह से ये मुल्क पीछे रहा है। तमाम दूसरे मुल्कों से जो पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान से के बाद आज़ाद हुए हैं उनसे पीछे भी पाकिस्तान रह गया, ये भी एक वजह है। इसको भी हमें गौर में रखना पड़ेगा। लेकिन अब जो इस्टेब्लिशमेंट है, हालिया जो तब्दीली हुई है इस्टेब्लिशमेंट में, और उस तब्दीली के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अब एक फ़ैसला किया है और अब गेम है वो चेंज होने वाली है। अफ़गान सदर के अंदर एक मुलाकात होने वाली है तकरीबन आज रात को या कल रात को या परसों रात को। इन 3 दिनों में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुलाकात होने वाली है अफ़गान सदर में, और वज़ीर आज़म साहब को आगाह कर दिया गया है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, ये मुलाकात हो रही है और उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात है। इस मुलाकात के साथ साथ नाजरीन जो खान साहब हैं उनके साथ भी एक बहुत बड़ी डील होगी है इन तमाम माहौल के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट जो है और आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है कि अब इस मुल्क को हमने दुरुस्त सिमत में लेके जाना है। तो इमरान खान के साथ उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक हंगामी इजलास तलब किया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो अब परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लेना है वो तमाम MPs के साथ रब्ता करें और उनको मनाएं, जो उनके इश्यूज़ हैं वो दूर करें और 11 तारीख से 11 तारीख से पहले एतमाद का वोट लें और इस हुकूमत को चलता करें। क्योंकि हालात जो इस वक्त मईशत के होते चले जा रहे हैं और इस मुल्क के अंदर जैसे जैसे सरमायाकार पीछे हट रहे हैं, इस मुल्क की इकॉनमी बैठ रही है और रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जो कि इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सामने आ गई है और उसने कहा इस मुल्क को बचाना है। पिछली दफ़ा जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क के ऊपर एहसानात किए हैं और जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, उसके बाद नाजरीन जो अब हालात बने हैं ये पाकिस्तान की अवाम के बर्दाश्त से बाहर होते चले जा रहे हैं। तमाम सरमायाकार पाकिस्तान से निकलते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स नाजरीन जो कि इस मुल्क के अंदर जिन्होंने अपना नाम बनाया, लेकिन अब उनको मईशत ने ऐसा झटका लगाया है कि वो अपना तमाम सेटअप दुबई या किसी और बाहर के ममालिक में शिफ्ट कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि इस मुल्क के अंदर आने वाले चंद दिनों में बहुत एक बड़ा एक लॉस होने वाला है। ऐसा समझें कि जो हमारी IT की इंडस्ट्री है उसके अंदर और जो मोबाइल्स की कंपनियां हैं उन्होंने अब एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसके बाद इस मुल्क के अंदर कोई नया प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च नहीं होगा। तो ये जो तमाम चीज़ें जा रही हैं ये इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं और अब इन चीज़ों से निकालने के लिए बहुत अहम फैसले किए जा रहे हैं। साल 2023 जो है इस मुल्क की सियासत के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम तरीन साल होगा। अब जैसे ही तमाम मामलात नून लीग के हाथ से निकलना शुरू हो रहे हैं तो उन्होंने अपना एक वही पुराना सिस्टम चालू कर लिया है। नवाज शरीफ साहब को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि जो उनका NRO 2 था अब वो लेट से लेट होता चला जा रहा है। उनको जो एक पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने वादा किया था कि हम आपके साथ ऐसे ऐसे पेश आएंगे, मतलब कि इमरान खान साहब को ना अहल करवाएंगे, ये तमाम चीज़ें अब थोड़ा डिले होना शुरू हो गई हैं। उनकी वापसी नवाज शरीफ की वो थोड़ा डिले हो रही है, तो अब वो लटक गए हैं रास्ते में। और उन्होंने जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो शदीद गमो गुस्से का शिकार हैं इस वक्त। वो नाराज़ हैं, वो चाहती हैं कि इमरान खान को किसी तरह साइड पे लगाओ और तमाम चीज़ें हमारी तरफ लेके आओ। लेकिन अब उन्होंने अपना वही एक बकवास मारने का सिस्टम स्टार्ट कर लिया है। तमाम सियासी जमातों ने जो एक बकवास मारने का सिस्टम है वो पहले भी अपने साथ रखते थे
अब उन्होंने दोबारा शुरू कर लिया है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी जब, तब भी वो यही काम करते थे, और अब जब तमाम चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं, उनके हाथ से गेम निकलती नज़र आ रही है, तो उन्होंने दोबारा अपना वही हथियार संभाल लिया है और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अब उन्होंने बातें करना शुरू कर देनी है। मरीम नवाज साहिबा के बयान आएंगे, उनकी पार्टी के जो रहनुमा हैं, सीनियर 3 रहनुमा, उनके बयान आएंगे, और एक तरफ फिर भी दबाव बनाया जाएगा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि किसी न किसी ये तमाम चीज़ें रुक जाएं। लेकिन अब ऐसा होता नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। जो मुलाकात के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुलाकात ऐवान सदर में होगी, और उसके बाद एक नया मोड़ आएगा पाकिस्तान की सियासत में, और सब कुछ तब्दील हो जाएगा, और शायद वो तब्दीली पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में जो इस वक्त मईशत के हालात हो रहे हैं इसके लिए अच्छी हो। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ का हामी नासिर हो।